नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 9 नवंबर 2024 और दिन शनिवार है। और आज हफ्ते का आखिरी दिन है। कहीं कहीं डबल मंडियां कही जाती हैं, जिससे सैटरडे का भी माल आज ही लोग खरीदते हैं, संडे का जो संडे को लोग बेचते हैं। तो देखते हैं क्या हाल चाल चल रहे हैं मंडियों में, कितनी कितनी गाड़ियाँ पहुँची और जो गाड़ियाँ पहुँची हैं तो किस क्वालिटी का आलू पहुँचा और किस रेट बिका, ये सब जानेंगे। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं किसान भाइयों, सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कुछ ऐसे यूट्यूबर भी घूम रहे हैं जो अपने आप को कहते तो प्रतिष्ठित हैं, लेकिन पूरी तरह से फर्जी और फ्रॉड खबरों का उन्होंने इस तरह का जाल बिछा दिया है कि आपको संबोधित भी कर रहे हैं और आपको भ्रमित भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने उन लोगों को बिल्कुल न भूलिएगा जो आपके लिए पूरे साल भर बहुत अच्छा काम करते रहे। अब चूँकि यहाँ पर एक लड़ाई सी चल रही है आपस में, इसलिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। आप सब कुछ समझदार हैं, सब जानते हैं कौन अच्छा, कौन भला, कौन बुरा है। आवक कितनी पहुँच गई इसकी जानकारी किए बिना ही सुबह उठते ही वीडियो डाल देना कि 200 रुपये की तेज़ी, कि 500 रुपये की तेज़ी, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसानदायक तो है ही, व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ा जो है उनके कह सकते हैं कि उनके पीठ में छुरा घोंपना है। और ऐसे लोगों को अगर हम उनकी सच्चाई न बताएं तो क्या करें। कहीं ना कहीं अगर हम उनकी सच्चाई को नहीं बताते हैं तब भी आपके साथ में आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ में अहित हो सकता है। तो इशारा ही सही, लेकिन बताना आवश्यक है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके लिए साल भर बढ़िया काम करते रहे, जिन पर आपका विश्वास है, आप अडिग रहें। ऐसा न सोचें कि जब आपके भले की खबर ऐसा लगता है आपको कि ये अच्छी खबर है, वही खबर आए, वही व्यक्ति अच्छी है। कभी कभी आपको चुभने वाली खबर देने वाला भी व्यक्ति अच्छा होता है। इस बात को भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें, क्योंकि कड़वा जो होता है वो सच हमेशा कड़वा होता है और कड़वी दवाई बुरी ही लगती है, लेकिन हो सकता है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। तो कम से कम आप इन कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। बुजुर्गों ने कहा है कड़वा घूंट भी पी लेना चाहिए, तो उसको भी आप कम से कम पीना सीखिए। जो लोग मीठे मीठे बोल रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो सुना रहे हैं, कभी 15-20 दिन पहले ही कोलों के खाली होने की खबरें दे दी थी उन्होंने, और अभी भी मंडियां पटी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा माल है, न जब कहता था ना अब कहता हूँ, माल लिमिटेड है, लेकिन उसके लिए आपको जो है सावधान सतर्क रह करके कान, नाक और आँख सभी आपको सतर्क रखने पड़ेंगे, सभी खुले रखने पड़ेंगे, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी भ्रमित होंगे या डरेंगे तो केवल नुकसान होगा। अगर आपने सोमवार को ऐसी ही आवक रखी जैसी कि आज है, तो आप समझ लीजिएगा कि रेट डाउन होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कहीं कैसी भी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आलू को फेंका जाएगा या आलू फेंकेगा, तो आप क्यों घबरा रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी आप वही चीज़ें देखने को मिलती हैं तो कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यूपी के छोटे कोल्ड स्टोरेज ज़रूर खाली हो गए हैं किसान भाइयों। जो दूर दराज के देहात के हैं, अक्टूबर में बंद होने की घोषणा उन्होंने पहले ही कर दी थी, अब भले ही वो नवंबर तक चलाएं, वो उनसे भाई 5-10 हज़ार पैकेट बचना, तो अब वो नहीं, मशीन नहीं चलाएंगे, तो वो खाली होकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं। और मंडियों में हड़बड़ी में भी किसान जो है आलू को निकाल रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नया आलू आ रहा है, कि नया आलू भरमार कर देगा, कि नया आलू ये कर देगा। हर तरह की खबरें दे रहे हैं कि अब पुराने आलू के लिए समय नहीं बचा है। ऐसे लोग भी ये भी कह रहे हैं कि अच्छा आलू, पुराना आलू अच्छे सम्मान से बिकता रहेगा, साथ ही कह रहे हैं कि जो भी है उनको फेंक देना चाहिए एक साथ। ऐसे लोगों से सावधान रहें आप अपने जितना भी जिसके पास है, अभी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक साथ बेचने की न सोचें, धीरे धीरे निकालें, तो निश्चित रूप से आपका आलू बड़े सम्मान से बिकता रहेगा। हड़बड़ी में निकाल करके निश्चित रूप से आप अपना नुकसान करेंगे, व्यापारियों का भी नुकसान करेंगे, और जो है उसका कोई लाभ नहीं होगा। बाद में हो सकता है आलू की शॉर्टेज हो जाए, लेकिन अब आलू का में नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, घबराहट दिखाई और मंडियों को पाटे रखा। तो अभी तक ये बहुत बड़ी गनीमत है। अब ये कि आलू अगर ज़्यादा होता तो ये रेट स्थिर नहीं रह पाते। आलू तो ज़्यादा था ही नहीं, बस हमारी घबराहट और वही डिमांड एंड सप्लाई वाले रूल के आधार पर आलू चलता रहा। अगर आप लिमिटेड आवक भेजते, जहाँ देखा था आपने दिवाली के टाइम पर, जैसे ही आवक कम हुई थी एकदम से उछाल आया था, और फिर मंडियाँ जैसे ही पटी फिर से आलू। लेकिन स्थिर रहना भी आपके लिए शुभ संकेत ही है किसान भाई, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आलू आराम से आप बेचते रहिए, धीरे धीरे बेचिए, एक मंडी के लिए एकदम से मत घबराइए। कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो व्यापारी, जो किसान ऐसे आते हैं जिनके पास 11 पैकेट है, 15 पैकेट है, 20 पैकेट है, 50 पैकेट है। मैं भी एक कल कोल्ड स्टोर पर बैठा था, तो एक हमारे प्रधान जी हैं, वो कह रहे थे भाई 20-22 पैकेट बचे हैं, बताओ कैसे लोग। अच्छा लिखवा दो, मतलब देयर इज़ नो
कोई भी रेट उन्होंने निर्धारित नहीं किया और कहा लिखवा दो। तो इसका मतलब क्या है, वो ऐसे ही उनकी गाड़ी बन जाएगी और उल्टे सीधे दामों में से किसानों को आलू ले लेंगे और बेचते रहेंगे। तो वहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप रेट तय करें, अब भी उसी तरीके से रेट तय करें जिस तरीके से पहले करते आ रहे थे और सम्मान से आलू को बेचें। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, इससे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर भी प्रभाव होता है। फिर वो आपका उदाहरण दे करके किसी न किसी व्यक्ति से कि वो प्रधान जी आए थे वो तो लिखवा गए, अभी तुम भी लिखवा दो, कुछ बचा नहीं है। इस तरह से आपको डराया जा रहा है। आप लोगों से भी ने भी ये सब चीज़ें फेस की होंगी, आप लोगों के सामने भी बातें आई होंगी। तो मैंने कल उनको फिर समझाया, उन्होंने कहा कि भाई अभी मैंने कहा इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, आप रेट निर्धारित कीजिए, रेट देखिए, उसके हिसाब से बेचिए, या ठीक है आप गाड़ी में लाद दीजिए, जिस रेट बिकेगा बिक जाएगा, आप खर्चा दे दीजिएगा किसी के साथ भी। इस तरह से न कहें कि आप जो देना सो दे देना, रख ले। अभी ऐसा कुछ खत्म नहीं हुआ है आलू में, तो आप सावधान रहें। सभी मंडियों में हल्के आलू की भरमार जरूर है, लेकिन रेट स्थिर है, इससे ये सुकून का है और ये आपके लिए शुभ संकेत है। पंजाब हिमाचल के आलू की जो भी बात कर रहे हैं कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, पाट देगा, मंडिया देगा, उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि अगर वो गाड़ी एक आध बैलेंस बच जाती है, दूसरे दिन उसका बिकना मुश्किल हो जाता है, वो काला पड़ जाता है। उसमें भले ही उन्होंने क्या किया है, मिट्टी जवाब देने लगी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड यूज करते हैं, विपरीत मौसम में आलू की बुवाई करके प्रोडक्शन लेते हैं, इसलिए वो एक लिमिट से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे जो है हार्मोन्स के जो कृत्रिम हार्मोन है उनका प्रयोग करते हैं, तब जाके वो फसल को लेके आते हैं। तो ऐसी फसल न तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और न ड्यूरेबल होती है, यानी ज़्यादा समय तक चल पाती है। तो उससे घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है। यूपी का अगैती आलू भी बहुत कम आने वाला है। कारण है उसका कि जो ज़्यादा गर्मी की वजह से बुवाई हो गई थी और वो किसानों पंजाब वाली और हिमाचल वाली उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो साधारण तरीके से बुवाई करते हैं, तो वो आलू में ट्यूबर ही नहीं बने। बहुत सारी जगह सीड भी सड़ने की खबरें हैं। तो वो सब की वजह से वो भी धीरे धीरे आएगा और कोई भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बना जाएगा। और यूपी में केवल यूपी का आलू ही कारगर साबित होता है। हिमाचल का और ऊना और होशियारपुर के आलू से उत्तर प्रदेश में कभी दबाव नहीं बना। सिर्फ मानसिक रूप से कोल्ड स्टोरेजों पर व्यापारी या कोल्ड मालिक दबाव बनाते हैं, जिससे उनका जल्दी जल्दी कोल्ड खाली हो जाए और लाखों महीने के बिजली के बिल से बचा जा सके। तो ऐसे कोल्ड मालिकों को भी आप हिदायत दीजिए, उनसे बचिए। अगले साल उनके यहाँ आलू न रखने की धमकी दीजिए, तब कहीं जा करके आपके लिए जो है सही काम वो लोग करेंगे। और रखिए भी अभी नहीं, अगर ऐसा कोई करता है ज़बरदस्ती कहता मैं तो बंद कर दूंगा, निकालिए, तो उस जगह पे रखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कोल्ड है, लिमिट में पैदा कीजिए, क्वालिटी पैदा कीजिए, क्वांटिटी लिमिट में अगर करेंगे, बढ़िया आप बीज का प्रयोग करेंगे, बढ़िया फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, तरीके से खेती को करेंगे, तो प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा, क्वालिटी भी सुधरेगी। क्वांटिटी पर बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं तो बहुत पूरे खेत में कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, फिर न तो हम उसके लिए बढ़िया सीड डाल पाते हैं, न बढ़िया उसकी देखभाल कर पाते हैं, और हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, बार बार कह रहा हूँ, आने वाले समय के लिए भी सतर्क रहिए। कोई कह रहा है कि सड़ गया, ये होगा, प्रोडक्शन कम आएगा, ऐसा अभी कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते। 2025 के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता और अपनी खेती के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से बुवाई कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ 10-5% कम ही कीजिए, ज़्यादा की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। जो पैसा आपको बचा है उसके परिवार में लगाइए। यूपी में जो भी आएंगे आलू वो बहुत जल्दी प्रेशर नहीं बनाएगा। अभी दिसंबर से पहले कहीं कोई प्रेशर बनने की संभावना नहीं है, और एक महीना बहुत होता है। इन महीनों में 10 से 15% आलू की बड़े आराम से निकासी हो जाती है, जबकि आलू उत्तर प्रदेश में राशन का जो खाने योग्य है वो 8 से 10% से ज़्यादा अब नहीं है। कहीं कहीं फरवरी तक कोल्ड चलते हैं, वहाँ 20-25% हो सकता है। उनको मैं एक्सेप्शन में, मैं अपवाद के रूप में अलग से बोलता हूँ उनके बारे में बार बार, तो उनको इसमें शामिल न करें। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में आलू अब 8 से 10% ही बचा है, शुगर फ्री और कम बचा है। तो लेकिन अब जैसे टूंडला है, फिरोजाबाद है, सिकोवाद है, शमशाबाद है, इस क्षेत्र में गोभी की बुवाई अभी आलू की पूरी बुवाई बाकी है, गोभी की फसल खड़ी है, तो वहाँ की कोई तुलना इन चीज़ों से नहीं कीजिए। तो आप समझ गए होंगे, ऊना होशियारपुर का आलू कोई भी उत्तर प्रदेश में प्रभाव नहीं डाल पाएगा। एक बात और, पिछले साल जहाँ इस समय दिल्ली मंडी में 12 से 15 गाड़ी हुआ करती थी ऊना और होशियारपुर की, इस साल मात्र आज 7 गाड़ी है, जिसमें कल की भी 1-2 गाड़ी बैलेंस है। तो 5 गाड़ी नहीं है, 2 गाड़ी बैलेंस है। और बैलेंस आलू किसी अच्छे रेट में नहीं बिकता, वो 1200-1400 रुपये पैकेट में बिक रहा है। नया आलू 1500-1550 से 1650 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं, उस पर कोई बहुत ज़्यादा न तो ग्राहकी है उसकी, न बहुत ज़्यादा रुझान है पब्लिक का। पब्लिक आज भी पुराने आलू की तरफ अट्रैक्ट है, उसके स्वाद में उनको मज़ा आ रहा है, पुराना आलू सम्मान से बिक रहा है। तो पुराने आलू वाले किसानों को कॉलर ऊंची करके रहना चाहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप बेचते रहिए, बिकता रहेगा, कोई डरने वाली लेकिन रख के मत बैठिएगा आप। मेरा निवेदन है, आप इसको ये न समझें कि रख के बैठ जाएँ तो हम आगे बढ़िया रेटों में बेचेंगे।
ये भी रेट अभी अच्छे हैं। जहाँ 700-800 रुपये पैकेट बिकता था, अब 1000 से कम तो कहीं बिक ही नहीं रहा है। तो आप समझ लीजिए आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। आराम से निकालिए, धीरे धीरे निकालिए, और जब जैसा अच्छा रेट आया अच्छे रेट के लिए भी रखिए, और अगर रेट डाउन होता है तो घबराइए मत, थोड़ा सा उसमें भी निकालिए। आप चलते रहेंगे, मज़ा लेते रहेंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। नया आलू दूसरे दिन सड़ रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया। आवक ज़्यादा होने से मंडियों में दबाव महसूस होता है, और जब आलू बैलेंस बचता है तो दूसरे दिन आप भी हड़बड़ी करते हैं, गाड़ी वाला भी हड़बड़ी करता है, फिर आप रेट डाउन करके भी उसको बेच देते हैं, तो आलू इस तरह से रेट डाउन हो जाते हैं। अगर मंडियों में बैलेंस अगर बचना बंद हो गया तो रेट उठते ही नजर आएंगे, डाउन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए सहम करके धीरे से डिमांड के आधार पर गाड़ी भेजिए। मैंने भी गाड़ी भेजी थी, बढ़िया बिक गया, चलो ठीक है, जैसा भी बिका। अब है भी मेरे पास अभी एक गाड़ी से ज़्यादा माल बचा हुआ है, उसको कोई बात नहीं, जैसे ही डिमांड आएगी धीरे धीरे आराम से बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं, कंट्रोल ही आलू को अच्छे रेटों में बिकवाएगा। आप कंट्रोल रखोगे, बढ़िया रेट पाओगे। बाकी के जो बकवास कर रहे हैं ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दीजिए आप। वास्तव में काम तो पिटने के कर रहे हैं, लेकिन भाई ये सब चीज़ें हमें शोभा नहीं देता। जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ भी आपने मुंह मोड़ लिया, उनके बारे में भी आप उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। उनकी अच्छाई को भी याद कीजिए, है ना। एक उंगली हम उधर करते हैं तो 3 हमारी तरफ ही मुड़ती है। आप ये कीजिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। जब वो सक्रिय नहीं थे मैदान में तब क्या भी रेट बिकता था आलू, जब उन्होंने एक एक अपडेट देना शुरू किया तब आपने कितना लाभ उठाया। इन सब बातों का ध्यान रख करके कमेंट कीजिए। बाकी हमसे ज़्यादा सब होशियार हैं भाई, हम किसी को क्या सलाह देंगे, हम सिर्फ अपना काम करना जानते हैं। कोल्ड स्टोरेज की बात करें किसान भाई, तो कोल्ड स्टोरेज में आगरा में 1250 से 1320, राया में 850 से 1000, सैंतीस्थान में जूट का बिक्री हो रहा है यहाँ पर, बल्दे में 1100 से 1200, अलीगढ़ इगला सासनी में 1050 से 1260, और गुल्ला जो है हर जगह 750 से 850 900 रुपये पैकेट से ज़्यादा कहीं भी बिक्री नहीं हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का। और किर्री 300 से 450 रुपये पैकेट में कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री हो रही है। जयपुर, कानपुर, दिल्ली में आज ज़बरदस्त आवक रही है, इसकी वजह से मंडियों में आज थोड़ा सा डाउन देखा गया है, और भावों में डाउन है, मंडियाँ दबाव महसूस कर रही हैं। हालांकि अगर सोमवार को फिर से आवक कंट्रोल होती है तो आने वाले समय में फिर से अच्छे भाव आने की उम्मीद है किसान भाइयों। दिल्ली आजादपुर मंडी में 154 गाड़ियाँ हैं, उसके बाद भी 5-6 गाड़ियाँ आ गई, लगभग 160 के आसपास है, जिसमें 72 बैलेंस हैं। चिप्स सोना की 34 हैं, 1150 से 1250 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। और वहीं सूर्य आलू की 27 गाड़ियाँ हैं, 1200 से 1350, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 1450 तक की बिक्री है। और 37 की 58 गाड़ियाँ हैं स्टोर की, उसमें हाइब्रिड मिला ब्लू के, वो 1050 से 1100 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ है। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 1150 तक की बिक्री है किसान भाइयों। LR आलू की 8 गाड़ियाँ हैं, जो LR 1150 से 1200 रुपये पैकेट, गुल्ला 900 से 1000, नए आलू की 7 गाड़ियाँ हैं, 1550 से 1650 रुपये, और जो बैलेंस बच गया था वो 1350 1400 से 1450 तक की बिक्री हुई है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू 22 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री चिप्सोना 24-25 रुपये किलो, लाल काटनर 24 से 26 रुपये किलो, राजेंद्र 1100 से 1150 रुपये पैकेट गोल्ड पर मंडी में बिका है 24 से 25 रुपये किलो। बिल्टी आलू 25 से 25.5, सफ़ेद आलू 18 से 21 रुपये किलो की रेट है। वहीं कानपुर की बात करें किसान भाइयों, कानपुर में छट्टा आलू 20 से 22 रुपये किलो, चिप्सोना 22 से 24, गुल्ला 17-18 रुपये किलो, जो 20-22 बिक रहा था वो 17-18-19, एक आध लॉट 20-22 की भी बिक्री की सूचना है, लेकिन वो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है। किर्री 1200 से 1300, 1500-1550 तक बिक गई किर्री। अब कंचन की बात करें तो 23 से 24, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 24 से 26, और हाइब्रिड 18 से 20। नया पंजाब के भी कुछ पैकेट हैं, 20-22 पैकेट हैं, वो 20 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। 20-22 पैकेट नहीं किसान भाई, 20 से 22 रुपये किलो बिक्री हुआ है। 2-3 छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटे जो जयपुर की बात करें तो 115 से 120 गाड़ियों के बीच आवक है, जहाँ 15-16 बैलेंस भी है। इसमें 22 से 23 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो, और एवरेज आलू हल्का 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 12-14-15 गाड़ी यहाँ पर भी हैं, 22 से 23 रुपये किलो, और हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में चिप्स चैम्बर का 30 से 38 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 40-41 तक की भी बिक्री है, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। ज्योति टोरस आलू 33 से 34 रुपये किलो बिक रहा है। राशन चैम्बर में ज्योति आलू 25 से 28 रुपये किलो, हल्का 20 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। आगरा की भी 8 गाड़ी नहीं है, 3 बैलेंस है, टोटल 11 गाड़ियाँ हैं, 22 से 24 रुपये किलो, 26-27 तक बिक गया है, अब 22 से 24 रुपये किलो रह गया, और 18 से 20 रुपये किलो हल्का आलू बिक रहा है। 4-5 गाड़ी बड़े सम्मान से बिकती है यहाँ पर, और हाइब्रिड आलू 20 से 21 रुपये किलो में बिक रहा है, 302। भोपाल मंडी की बात करें तो 24 से 29 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के, हल्का आलू 20 से 23 रुपये किलो। जबलपुर मंडी में बात करें तो 24 से 28 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का आलू गुल्ला बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो। पटना मंडी बिहार की बात करें तो गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो, किर्री 21 से 22 रुपये किलो। गुलाब बाग की बात करें तो यहाँ 16 से 18 रुपये किलो गुल्ला बिक रहा है, किर्री बिक रही है 20 से 23 रुपये किलो। अहमदाबाद की बात करें तो कोलंबा 700 से 740 रुपये मन 20 kg, यानी कि मन 20 kg का होता है।
बादशाह 620 से 650, ख्याति 520 से 550, पुखराज 480 से 500 और यूपी का आलू 24 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में बात करें तो 19,092 पैकेट की आवक किसान भाइयों, जिसमें बैलेंस है 11 गाड़ियाँ। और यूपी का BBPI 3793, जूट का 25 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 27 से 27.5 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ है। और गीला आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 18 से 22 रुपये किलो, दागी दूगी 18 से 20 रुपये किलो, शुगर फ्री 23 से 25 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 26 रुपये किलो तक बिक रहा है। MP का ज्योति गुल्ला 25 से 29 रुपये किलो, मीडियम आलू 30 से 34, मोटा बम्फर 35 से 38 रुपये किलो, राशन 28 से 30 रुपये किलो, बेफर आलू 31 से 34 और लौकर आलू 35 से 40 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 20,284 पैकेट की आवक किसान भाइयों और आगरा का आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 25 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में 11-12 गाड़ियाँ हैं। 3793 आलू 29 से 31 रुपये किलो, वहीं 302 आलू 30 से 32 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 34 से 35 रुपये किलो, तिरछी मंडी में 33 से 35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापालम मंडी में 28 से 30 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 29 से 31 रुपये किलो, बंगाल का आलू 26 से 27 रुपये किलो, फरुखाबाद का आलू 29 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं भुवनेश्वर उड़ीसा में गोला आलू 25 से 26 रुपये किलो, बंगाल का K22 28 से 29 रुपये किलो, बंगाल का ज्योति 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। और हैदराबाद मंडी में आगरा का 302 आलू 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ, वहीं हल्का आलू 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों, ये थे आज की आलू की अपडेट। संयम रखें और शांति से धीरे धीरे आलू की बिक्री करते रहें। डिमांड के हिसाब से आलू बिल्कुल सम्मान से बिकता रहेगा। कम से कम इस महीने तो बड़े आराम से बिकता रहेगा। इस महीने के एंड में धीरे धीरे इधर पंजाब, ऊना और हिमाचल की आवक बढ़ रही है और धीरे धीरे और उसके कंपैरिजन में डर से कोल्ड स्टोरेज से भी ज़्यादा माल भेजा जा रहा है। आप कंट्रोल रखें। अभी इस महीने क्वालिटी में भी कम है वो और क्वांटिटी में भी कम है, तो निश्चित रूप से पुराने आलू को अच्छे रेट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।